हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी सितंबर एग्ज़ाम अब आप लोगों के पास 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। 6 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं, मतलब 1 से लेके 6 तक जो चैप्टर्स हैं वो आपके हो चुके हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लिब्रे ऑफिस कंप्लीट, राइटर, प्रेजेंटेशन, कैलसी और आपका जो है इंटरनेट एंड डब्ल्यू। 6 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। वीडियोस बहुत लंबी नहीं है, टू टू द पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7, जो कि है हमारा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमने 6 चैप्टर्स पढ़े हैं, वैसे ही हम 7वां पढ़ेंगे। बहुत टू द पॉइंट पढ़ेंगे, प्रिसाइज पढ़ेंगे, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो अभी तक जिन्होंने अभी लास्ट चैप्टर्स नहीं देखे हैं, आप लोग चैनल पर चले जाइएगा। वहां पे आपको पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थंबनेल में आपको दिख जाएगा कौन से चैप्टर की कौन सी वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, मेरे बारे में थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना ईमेल से, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात समझो कि मेल का मतलब क्या होता है। मेल का मतलब, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, बस आपको शांति से क्या करना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना है। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सिंपल सी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोट करते जाइएगा, जैसे कि आपके फुल फॉर्म्स हो गए या जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, मेल का मतलब क्या होता है। मेल का मतलब हिंदी में क्या होता है। मेल का मतलब हिंदी में होता है चिट्ठी। क्या होता है, चिट्ठी, ठीक है। अब ईमेल का मतलब क्या होता है। जब आप अपने डिजिटल मैसेज को या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं या फिर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए, ठीक है। फिर से सुनिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को या डिजिटल मैसेजेस को इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ठीक है। सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस वाया कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों को आई होप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सारी चीजें पता होगी। इट वर्क्स ऑन अ स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपने एक मेल भेजी, दूसरे जिसको भी आपने मेल भेजी उसके पास जैसे ही आपने भेजी तुरंत उसके पास नहीं पहुंचती है, वो जाती है सर्वर पर स्टोर होती है। फिर जब जो रिसिपेंट होता है, रिसिपेंट मतलब जिसको आप मेल भेज रहे हो, जिसको मेल मिलनी है, वो जब अपनी एप्लीकेशन खोलते हैं, मतलब आप जिस भी एप्लीकेशन से मेल करते हो, चाहे आप जीमेल से मेल करते हो, चाहे आप गूगल से मेल करते हो, जब वो ओपन करते हैं तो उनको आपकी मेल दिखती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल, ठीक है। अच्छा, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल आप किसके थ्रू कर सकते हो, जैसे आप मैंने बोला जीमेल के थ्रू कर सकते हो, आप जो माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक है उसके थ्रू कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चंस बताइएगा, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो आप भेजते हो, वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। उसका शॉर्ट फॉर्म भी बताइएगा, उसका फुल फॉर्म भी बताइएगा। जिन्होंने भी लास्ट चैप्टर का वीडियो देखा हुआ है, उनको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। हमने सारे प्रोटोकॉल्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ईमेल के एडवांटेजेस क्या है। वेरी फास्ट डिलीवरी, आप यहाँ से भेजते हो वहाँ पहुँच जाता है। फ्री नॉमिनल कॉस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, आपका कोई पैसा लगता नहीं है, बस आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, आप लोग मेल भेज सकते हो। मल्टीपल कॉपीज, बहुत सारी कॉपी एक बार में भेज सकते हो। कैन ऐड अटैचमेंट्स, यानी कि आप मेल के अंदर फोटो, वीडियो फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, ये सब सारी चीजें अटैच कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल मेल, ट्रेडिशनल मेल का मतलब है जो आप लोग पोस्ट ऑफिस से भेजते हो। किससे भेजते हो, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरी स्लो डिलीवरी, आप आज भेजोगे तो हो सकता है कल पहुंचे, परसों पहुंचे, मतलब इंस्टेंट नहीं होता। कॉस्ट मनी फॉर स्टैंप्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो स्टैंप लगते हैं ना आपके, जो जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो जब आपके जो मेल होता है उस पर स्टैंप जो लगते हैं,
उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये मनी भी इसमें आपकी लगती है, जबकि ईमेल में आपकी मनी नहीं लगती। अच्छा, वार्निंग क्या है? अब हर चीज के कुछ ना कुछ एडवांटेज तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपकी जो मेल है उसमें रिस्क रहता है वायरस अटैक का या हैकर इंटरसेप्शन का। क्या मतलब है? कोई आपकी मेल को हैक कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसका गलत यूज कर सकता है। तो इस तरीके का आपके पास एक रिस्क रहता है ईमेल में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ईमेल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये एक ईमेल का हमारे पास लेआउट है। क्या है? ईमेल का हमारे पास क्या है? लेआउट है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं ये क्या चीज है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो जब आप जीमेल पे जाओगे, वहां पे एक आपको मैसेज मिलेगा, एक बटन मिलेगा कंपोज का। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो कंपोज का मतलब है आप नया मेल भेजना चाह रहे हो, तो इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। टू में क्या डालते हो आप? टू में डालते हो आप रिसिपेंट का क्या डालते हो? मेल एड्रेस, है ना, मतलब जिसको आप भेज रहे हो वो डालते हो। सीसी बीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, अभी के लिए बता रहा हूं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें वो वाले ईमेल एड्रेस जाते हैं जिनमें आपको जिनको भी आपको सेंड करना है ईमेल। ठीक है, समझ गए? उसके बाद आता है सब्जेक्ट, मतलब जो आपका मेल है। ठीक है, आपका जो मेल है उसके बारे में छोटी सी समरी कि वो मेल किस बारे में। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो? आपकी मेल की बॉडी होती है। ठीक है, पूरा। लास्ट में आपका सिग्नेचर होता है। ठीक है, जिसमें आप अपना नाम, थैंक्स, ये सब लिखते हो। इस सेंड बटन पर क्लिक करके आप लोग मेल सेंड कर सकते हो। यहाँ से आप लोग अटैचमेंट सेट कर सकते हो, यहाँ से आप ड्राइव से कर सकते हो, यहाँ से आप फोटोज कर सकते हो, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अच्छा, टू में क्या होता है कि टू में डायरेक्टली आप जिसको भेजना चाहते हो मेल, जिसके लिए है मेल वो। सीसी जिनको आप इन्फॉर्म करना चाहते हो इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, इस मेल के रिगार्डिंग, या और लोगों को भेजना चाहते हो, सेम बीसीसी का यूज होता है। लेकिन अब सीसीसी बीसीसी में क्या डिफरेंस है, सीसीसी में कौन से लोग आते हैं, बीसीसी में कौन से लोग आते हैं, वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया टू मेन रिसीवर। टू में कौन आएगा? मेन रिसीवर। सब्जेक्ट में कौन आएगा? समरी ऑफ द डिटेल। यहाँ पे सिग्नेचर आता है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आते हैं। अटैचमेंट्स ये हमने आपको बता ही दिया। अच्छा, ईमेल एड्रेसिंग। ठीक है, अब ईमेल एड्रेसिंग में एक चीज ध्यान से दीजिएगा, जो आपका ईमेल एड्रेस होता है वो होता है यूजर नेम @ डोमेन नेम। इसका क्या मतलब होता है? देखो, जो यूजर नेम है ना आपका, ये होती है आपकी यूजर आईडी। क्या होती है? यूजर आईडी, जो कि आपकी यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक होती है। अच्छा, डोमेन नेम क्या होता है? देखो, डोमेन नेम का सिंपल सा मतलब है ऐसी कंपनी या सर्वर जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर आप जीमेल पे भेजते हो तो आप लिखते हो @gmail.com। अगर आप आउटलुक पे लिखते हो तो आप लिखते हो @outlook.com। ठीक है, @ का क्या मतलब है? ठीक है, तो क्या करता है? का सिंपल सा मतलब है कि आपका जो यूजर आईडी है और जो कंपनी का नेम है, सर्वर का नेम है, उन दोनों को सेपरेट करता है। क्या करता है? सेपरेट करता है, इसलिए यूज होता है @। ठीक है, चलिए। तो फॉर्मेट ईमेल एड्रेसिंग का यूजर नेम डोमेन नेम, स्टूडेंट @gmail.com। क्या करता है? सेपरेट करता है यूजर को फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, सीसी बीसीसी, इसका क्या मतलब है? इसको बोलते हैं विजिबिलिटी रूल। विजिबिलिटी का मतलब दिखाई देगा, किस किस को दिखाई देगा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ठीक है, ऑल रिसिपेंट्स, रिसिपेंट मतलब जिसको भी ईमेल प्राप्त होगा। ऑल रिसिपेंट्स कैन सी ईच अदर्स ईमेल एड्रेसेस। कहने का मतलब सीसी में आप जितने भी लोग ऐड करोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ना, यहाँ पे आप लोग जितने वो रिसिपेंट्स ऐड करोगे, वो सब लोग एक दूसरे को क्या है, सब लोग एक दूसरे का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं। लेकिन जो बीसीसी है
इसमें अगर आप जो पीपल्स को ऐड करोगे, जो भी रिसिपिएंट को ऐड करोगे, वो एक दूसरे के ईमेल एड्रेस नहीं देख सकते, वो एक दूसरे के ईमेल एड्रेस नहीं देख सकते। तो रिसिपिएंट्स बीसीसी में क्या होता है, रिसिपिएंट्स कैन नॉट सी द लिस्ट ऑफ अदर पीपल इन द बीसीसी फील्ड। बीसीसी फील्ड में जो आप रिसिपिएंट्स और डालोगे वो आपस में एक दूसरे का ईमेल एड्रेस नहीं देख सकते। ठीक, इसमें क्या होता है, एवरीवन नोज हु एल्स गॉट द मेल, सबको पता रहेगा किस उसको मेल मिली है, क्योंकि वो सीसी में जितने भी लोग हैं उनको देख सकता है। रिसिपिएंट हिडन होता है बीसीसी में, इसमें जो पीपल हैं वो नहीं देख सकते। ठीक है, तो बीसीसी इज स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर प्राइवेसी। ठीक है, चलिए, तो ये सीसी बीसीसी का कॉन्सेप्ट था। अब आप समझ गए होंगे सीसी पे हमें कब रखना है, बीसीसी पे हमें कब रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेल बॉक्स फोल्डर्स की तरफ थोड़ा देखते हैं। इनबॉक्स, इनबॉक्स क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा इनबॉक्स, जहां पे आपके जितने भी मैसेजेस होते हैं वो सब इनबॉक्स के अंदर आते हैं। इनकमिंग मेल्स, मेल्स यू रिसीव आर सेव्ड हियर। जितने भी मेल्स इनकमिंग मतलब जो आपको आते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं। ये है वो कंपोज बटन जिसको क्लिक करके आप नया मेल करते हो। ठीक है, अच्छा, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब आपने मेल लिख लिया है लेकिन अभी भेजा नहीं है। ठीक है ना, इनकम्प्लीट मेल्स, मेल्स रिटर्न बट नॉट सेंड येट, उनको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट मेल्स। ये किस में होते हैं हमारे, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट आपको दिख जाएगा, ये आपका ड्राफ्ट है। ठीक है, चलिए, सेंट आइटम्स, सेंट आइटम्स का मतलब जो मेल आप भेज चुके हो वो सेंट में जाएंगे, ये आपका सेंट। ठीक है, चलिए, आउटबॉक्स का क्या मतलब है, जो मेल आपने भेजे थे बट वो या तो नेटवर्क एरर की वजह से या अभी भेजे जा रहे हैं, प्रोसेस में है सेंडिंग में, वो आपके आउटबॉक्स में चले जाते हैं। ठीक है, ट्रैश या बिन, इसका मतलब है जो मेल्स आपने डिलीट कर दिए, ठीक है, वो मेल्स किस में जाएंगे, आपके ट्रैश या बिन में। जब ये आप मोर पे क्लिक करोगे तो आपको ट्रैश एंड बिन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सोशल नेटवर्किंग। ठीक है ना, सोशल नेटवर्किंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आप लोग जो आपस में जोड़ते हो ना लोगों को, किस किस तरीके से जोड़ते हो, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो इंटरनेट के थ्रू आप लोग लोगों से जुड़ते हो। लिंक्डइन जो कि 2002 में आया, जो जो कॉरपोरेट सेक्टर में होंगे या जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे होंगे, वो जॉब्स के लिए, बिजनेसेस के लिए प्रोफेशनल नेटवर्क्स बनाते हैं। मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप एक दूसरा बंदा जो दूसरी कंपनी में काम करता है, अगर आपको उससे जुड़ना है तो आप लिंक्डइन के थ्रू आप उससे जुड़ सकते हो, उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, उसका एक्सपीरियंस देख सकते हो, उसकी क्या प्रोफाइल है, वो सारी चीजें देख सकते हो, वो आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो जॉब्स और बिजनेस नेटवर्क के लिए हम लोग जो है बेसिकली लिंक्डइन यूज करते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक 2004 में आया था, मतलब आप फ्रेंड्स अपने फैमिलीज के साथ आप लोग जुड़ते हो। इंस्टाग्राम 2012 में आया था, जिसमें भी आप लोग कनेक्शन बनाते हो, आप लोग के फॉलोअर्स होते हैं, जिसमें आप फोटोज या शॉर्ट वीडियोस शेयर करते हो। मुझे लगता है इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग आप लोगों में से यूज़ कर रहे होंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग का क्या मतलब होता है, शॉर्ट टेक्स्ट, क्या होता है, शॉर्ट मैसेजेस। ये 2006 में आया था। इसमें जो हम मैसेजेस लिखते थे वो 240 नहीं, 140 नहीं, ये पहले था, अब ये 280 हो गया है, 280 कैर्स मैक्स। ठीक है, 280 कैरेक्टर्स तक आप लोग लिख सकते हो। और ट्विटर का नाम भी अब चेंज हो गया है, अब इसका नाम हो गया है एक्स। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब रियल टाइम चैट विदाउट डिले, मतलब आपने मैसेज किया तुरंत उसके पास पहुंच गया, उसने मैसेज किया हमारे पास तुरंत आ गया। उसके लिए क्या है, व्हाट्सएप जो कि 2009 में आया, एफबी मैसेंजर 2011 में आया, टेलीग्राम 2013 में। टेलीग्राम एक क्लाउड बेस्ड हाईली सिक्योर सॉफ्टवेयर है। क्या है, टेलीग्राम एक क्लाउड बेस्ड हाईली सिक्योर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए, तो ये थे इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉग। वेब ब्लॉग क्या होता है, तो देखो, एक ऐसी वेबसाइट, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी वेबसाइट जहां पे लोग अपने अनुभव, अपनी फीलिंग्स, अपना ज्ञान, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपने थॉट्स, विचार, ये सारी चीजें शेयर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, इसमें जो पोस्ट रहती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं।
रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जो सबसे बाद में आई यानी कि सबसे ऊपर लेटेस्ट, उसके बाद नीचे जाते जाओगे तो ओल्डर, पुरानी, जो पहले आई थी। ठीक, तो ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काम करती है। वर्डप्रेस, ब्लॉगर, टम्बलर, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। राइटर एक क्या है, ब्लॉगर है। राइटर एक क्या है, ब्लॉगर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नेटिकेट्स। नेटिकेट्स का मतलब है, नेट का मतलब हो गया इंटरनेट, इटिकेट्स का मतलब हो गया एटिकेट, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एटिकेट्स का मतलब होता है तौर तरीके, अपना बिहेवियर। तो जिस तरीके से हम समाज में रहते हैं, कुछ तौर तरीके हमारे होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसी तरीके से इंटरनेट की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, तौर तरीके होते हैं, जहां पे हम अपना पोलाइट बिहेवियर शो करते हैं। क्या किस किस तरीके से शो करते हैं? रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, कहने का मतलब हम या आपको किसी को भी दूसरे की इमेजेस, दूसरे की इंफॉर्मेशन, दूसरे के वीडियोस, मैसेजेस किसी और के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, या उसके प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर करने चाहिए, ताकि उसके बिना कंसेंट के, मतलब बिना उसकी अनुमति के। ठीक है। दूसरा, स्टिक टू दी टॉपिक, अगर किसी टॉपिक पे बात कर रही है तो सिर्फ उसी टॉपिक पे हम लोग बात करें, ना कि इधर उधर। ठीक है। नो स्पैमिंग, मतलब डोंट सेंड जंक मेल। अच्छा, जंक मेल या फिर इसको हम कह देते हैं स्पैम मेल। क्या कह देते हैं? स्पैम मेल। कौन से मेल होते हैं स्पैम मेल या जंक मेल? ये ऐसे मेल होते हैं जो आपकी बिना अनुमति के आपको भेजे जाते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, स्टील करने के लिए, या फिर आपको एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है। तो ऐसे मेल हमें नहीं करने चाहिए। नो स्पैमिंग। नो ऑफेंसिव लैंग्वेज, किसी के साथ गाली गलौज, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। नो ट्रोलिंग, किसी के साथ हरेसमेंट, किसी का मजाक, ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ एटिकेट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए इंटरनेट पे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स, पहले हम समझते हैं ई कॉमर्स का क्या मतलब है। जो हम खरीद करते हैं या बेचते हैं किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि इंटरनेट के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं, ऑनलाइन बाय या सेलिंग। ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं? चार होते हैं हमारे। टू बिजनेस, बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है? कंपनी एक कंपनी दूसरे कंपनी को सेल करती है। क्या करती है? इंडिविजुअल कस्टमर को ना देके एक कंपनी दूसरे कंपनी को सेल करती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एप्पल कंपनी है, वो अपना मोबाइल फोन बना रही है, उसमें यूज होने वाली चिप्स, स्क्रीन हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के हो, दूसरे मैन्युफैक्चर बनाते हो, वो मैन्युफैक्चर डायरेक्ट एप्पल कंपनी को देते हैं, ना कि आपको। फिर एप्पल कंपनी उसको असेंबल करती है और मोबाइल आपको देती है। तो जो कंपनी से कंपनी सेल होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बी टू बी। ठीक है। चलिए, सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस, कहने का मतलब कंज्यूमर ने डायरेक्ट बिजनेस को ऑफर किया प्रोडक्ट, सर्विस। फ्रीलांसर, इसमें तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। ठीक है। कोडिंग की भी फ्रीलांसिंग करते हैं, डायरेक्ट एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बना के देते हैं। ठीक है। तो इस कंपनी को देते हैं। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर टू बिजनेस। उसके बाद आता है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसका मतलब क्या है? कंपनी सेल करती है डायरेक्टली आपको। जैसे कि आपने क्या करा, अमेजोन से शूज मंगाए या कोई भी चीज ऑर्डर करी, मतलब कंपनी ने आपको डायरेक्ट दिया, इसको हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कहने का मतलब आपने डायरेक्ट चीज कंज्यूमर को बेच दी। जैसे OLX के माध्यम से आप अपनी गाड़ियां या बहुत सी चीजें आप लोग बेचते हो। ठीक है। ई वे जो हो गया आपका ओल्ड फोन सेल करने के, आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हो। तो नॉर्मल पर्सन एक अनदर पर्सन को बेचता है, उसको हम क्या कहते हैं? सी टू सी। ठीक है। तो चार तरीके की ई कॉमर्स जो ऑनलाइन बाइंग सेलिंग होती है, वो ये होती है जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट आपको उसकी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब इंटरनेट के थ्रू दे रही है, उसकी सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू दे रही है, उसको हम क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन इंटरनेट। ठीक है। अच्छा, इसका गोल क्या है? गोल का मतलब होता है कि इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कन्वीनियंट। क्या कन्वीनियंट है भाई? आप एक बात बताओ, आपको ऑफिस में कहीं कोई काम कराना है, ठीक है, या आपको मान के चलो किसी
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करना है, या और सुनो, आपको पासपोर्ट बनवाना है अपना, ठीक है। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आप उसके लिए या तो पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके जाइए, ऑफलाइन लाइन में लगिए, घंटों वेट करिए, या फिर आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, फिर पीएसके में जाके उसका वैलिडेशन करा लीजिए। तो कन्वीनियंट है, घर बैठे कर सकते हो, एफिशिएंट है, आपको किसी के पास जाना नहीं है कि इस अधिकारी के पास, उस बाबू के पास आपको जाना पड़ेगा, आप घर से बैठ के कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, उसकी क्या प्रोसेस है, क्या स्टेटस है, वो कहाँ अभी पेंडिंग है, कि कहाँ उसकी स्टेज है, मतलब किस अवस्था में वो है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता चलती रहती हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। जब आप ऑफिस में जाते हो तो आपको चीजें नहीं पता रहती कि अभी वो किस स्टेज में आगे बढ़ी, आपका डॉक्यूमेंट आगे बढ़ा नहीं बढ़ा। तो ये सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंट होती हैं, पारदर्शी होती हैं, ये इसका एक उद्देश्य है। अब इसमें होता है G2C, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि जो सर्विस देती है गवर्नमेंट डायरेक्ट सिटीजन को देती है, जनरल पब्लिक को देती है। जैसे पासपोर्ट, पासपोर्ट अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके। मेडिकल, आपको फॉर एग्जांपल आप कहीं रहते हैं, आपको एम्स में अपॉइंटमेंट बुक करना है, आप या उधर जाके लाइन लगाने की बजाय आप लोग डायरेक्ट बुक कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपना स्लॉट टाइम डेट सब बुक कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन, आप लोग स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कन्वीनियंट होती हैं चीजें, और ये सारी चीजें गवर्नमेंट टू सिटीजन होती हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब बिजनेस को क्या सर्विस ऑफर करती है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स में जितने भी लोग हैं, जैसे मैं आईटी सेक्टर में हूँ, तो मैं भी क्या करता हूँ, टैक्स पेमेंट करता हूँ, यानी कि अपना आईटीआर फाइल करता हूँ, ठीक है। जब भी उसकी फाइलिंग ओपन होती है, जितने भी टेंडर्स निकलते हैं, जैसे कहीं रोड बनना है या कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर्स है, वो आपको ऑनलाइन मिलता है। अब आपको क्या है, ऑनलाइन मिलता है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बिड है वो भी आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। तो यही सारे बेनिफिट्स हैं इसके, कि ये आपका टाइम बचाता है, आपका करप्शन बचाता है, क्योंकि सारी चीजें पारदर्शी होती हैं, फुल ऑटोमेशन होता है, कोई ज्यादा इसमें रोक रखाव नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी, रेलवे, क्या फुल फॉर्म होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब आप लोगों ने देखा होगा, पहले क्या होता था, अगर आप लोगों को रेलवे की टिकट बुक करानी है तो आप विंडो पे जाते थे, विंडो पे जाने के बाद वहां पे लाइन लगी रहती थी, कुछ लोग बेचारे 4 बजे से लगे रहते थे, शाम को 4, रात को 4 बजे से, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, वो बहुत देर में टिकट मिलता था। अब आईआरसीटीसी आ गया है, जिससे ई टिकट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स, आप घर बैठ के सारे रिजर्वेशन कर सकते हो। आपको वहां पे विंडो पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से भी कर सकते हो, मतलब आप जो टिकट है वो बुक कर सकते हो एंड कैंसिल कर सकते हो, बुक कर सकते हो एंड कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। नीड क्या रहती है, आपको अकाउंट बनाना पड़ता है आईआरसीटीसी पे, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, स्टेशन डिटेल्स डालनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको आईआरसीटीसी पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। पासपोर्ट सेवा मैंने अभी बताया। इंटरनेशनल ट्रेवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट का यूज कब होता है, जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो, तो आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपकी पहचान के लिए, आपकी नेशनलिटी के लिए, आप किस देश से हो, इसके लिए क्या होता है, आपका पासपोर्ट का यूज होता है, आप किस देश से आए हो, कि क्या आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हो, आप ऑनलाइन जाते हो, पे फीस करते हो, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कर देते हो, विजिट पीएसके का मतलब होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ गवर्नमेंट की जो आपकी सर्विसेज हैं। अब बात करते हैं ई हॉस्पिटल, यानी कि ओआरएस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अच्छा, अब क्या होता है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कैसे जोड़ा गया डिजिटल इंडिया के अंतर्गत। अब आप ये बताओ, आपको क्या करना है, एम्स हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करना है, आप घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। वहां क्या है कि पेशेंट का आधार कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो पेशेंट का आधार कार्ड होना चाहिए, और उस आधार कार्ड पे एक ओटीपी जाएगा, उस आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जो कि वेरिफिकेशन के लिए यूज होगा। ई केवाईसी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, के का मतलब होता है नो, वाई का मतलब होता है योर, और सी का मतलब होता है कस्टमर, ठीक है।
ई केवाईसी जो होती है वो मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू होती है। उसके बाद आपकी क्या होता है, यूएचआईडी जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोलते हैं, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा फ्रेंड्स। स्टेप 4 में क्या होता है, आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। इसका एक फायदा और है, जितनी भी आपकी लैब रिपोर्ट्स है वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाती हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये फायदा है ई हॉस्पिटल का। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं उमंग ऐप। ठीक है, ये क्या है उमंग का, सबसे पहले जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, इसको मास्टर की क्यों कहते हैं? ठीक है, मास्टर की इसलिए कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा एप्लीकेशन आपको दे रही है जहां पे उसकी सारी सर्विसेज स्कीम्स एक ही जगह मिल जाएंगी। आप लोग को बार बार किसी किसी वेबसाइट पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब एक प्लेटफॉर्म मेनी सर्विसेज ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन सिंगल ऐप, इंटीग्रेटेड सीमलेसली विद आधार एंड डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे क्या होता है। उससे आपकी इंटीग्रेट होती हैं। हाईली सिक्योर विद इनक्रिप्टेड डाटा। इनक्रिप्टेड का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब स्टार स्टार ऐसे करके रहता है, रियल डेटा में नहीं दिखता है, ताकि आपका जो सिक्योरिटी ब्रीच है, मतलब आपका जो डेटा चुराने की जो एक रिस्क है वो कम हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना। इसने, अच्छा, उमंग ऐप बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनईजीडी। किसने बनाया? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है ना, एनईजीडी। चलिए, अब इसके कुछ उमंग के, जैसे कि मैं आप सर्विसेज की बात करूं तो ईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, गैस सिलेंडर बुकिंग का ऑप्शन मिलता है, इनकम टैक्स का ऑप्शन मिलता है, पासपोर्ट सेवा का ऑप्शन मिलता है। ये कुछ फीचर्स हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसके साथ बहुत सारे फीचर्स हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसका जो उमंग ऐप है, इसका जो आपका फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं डिजी लॉकर, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा कि ये जो इंटीग्रेट रहता है वो किससे रहता है, आधार एंड डिजी लॉकर से। इसको पढ़ लेते हैं। तो डिजी लॉकर क्या है कि आपको गवर्नमेंट एक ऐसा लॉकर प्रोवाइड कर रही है, डिजिटल लॉकर प्रोवाइड कर रही है, जहां पे आपका डेटा सेफ रहता है, फटने चोरी होने इन सारी चीजों का डर नहीं होता। 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया। इसमें बहुत सारी चीज होती है। पहले तो क्लाउड स्टोरेज होता है, आपके डॉक्यूमेंट जैसे पेन हो गई, डिग्री हो गई, सीबीएसई मार्क्सिट, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। जो भी इशूअर है, मतलब जो भी डिपार्टमेंट जो भी डॉक्यूमेंट इशू करता है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड होते हैं और वो सेम वैलिड होते हैं जैसे कि आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। ठीक है, ई साइन फैसिलिटी, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो, ये बहुत बड़ी चीज है इसमें। ठीक है, क्या चाहिए इसके लिए? एक आधार कार्ड, आधार नंबर चाहिए इस पे अकाउंट बनाने के लिए, उसके बेसिस पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं डिजिटल इंडिया का इकोसिस्टम क्या कहता है। ये डिजिटल सिटीजन मतलब हम और आप है। कम्युनिकेशन के लिए आप जानते ही हो, ईमेल, व्हाट्सएप, इंटरनेट का हम यूज करते हैं एक दूसरे को ईमेल भेजने के लिए, जीमेल के थ्रू, आउटलुक के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए फास्ट होता है, पेपरलेस इंटरेक्शन होता है, कोई भी पेपर की जरूरत नहीं है, तुरंत हम लोग मैसेज शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग, सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल फुटप्रिंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे आप कोई कमेंट करते हो, कोई फोटो डालते हो, कोई वीडियो शेयर करते हो, कोई पोस्ट शेयर करते हो, आपका एक फुटप्रिंट बन जाता है, मतलब एक हिस्ट्री बन जाती है जो कि हमेशा वहां रहेगी। शॉप, यानी कि ई कॉमर्स, B2C, C2C, B2B एंड C2B, ये हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, बाइंग सेलिंग ग्लोबली, आप कहीं से भी कहीं भी कुछ भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो। गवर्न, यानी कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हो, जैसे उमंग, डिजिटल लॉकर, ये जो एग्जांपल हैं। सर्विसेज लिंक्ड बाय आधार, जो भी सर्विसेज आपके आधार से लिंक्ड है। ठीक, वन आइडेंटिटी, आधार ईमेल अकाउंट कनेक्ट्स योर कम्युनिकेशन, कॉमर्स,
गवर्नेंस सिक्योरली, मतलब एक आधार, एक ही आइडेंटिटी से आप सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, तो आधार इज मैंडेटरी। ठीक है, चलिए अब कुछ रिवीजन, क्विक रिवीजन एक्रोनिम्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके चैप्टर के, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, ये सारी आप पढ़ लेना, बी टू बी, बी टू सी एंड सी टू बी। ठीक है, जी टू सी, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ORS, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। UHID, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन। उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप देख लीजिएगा, बाकी जितने भी हमने इस चैप्टर में पढ़े आप लोग उनको एक जगह नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर नंबर, जो कि हमारा ईमेल से रिलेटेड था, चैप्टर नंबर 7। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है वो भी हमसे पूछिएगा, हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको क्लियर करने का, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।